हे गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे बेस्ड ऑन डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। और ये भी कौन सा केस है? डबल कवर बट जॉइंट और डायमंड बोल्टिंग और स्टैगर्ड बोल्टिंग, ठीक है, इस टाइप का। सो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम फोर्स निकालना है विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द डबल कवर बट जॉइंट। सो ये अरेंजमेंट डबल कवर बट जॉइंट का shown in figure। फाइंड द एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी भी निकालना है। गिवन है M20 वोल्ट 4.6 ग्रेड वोल्ट एंड Fe410, ठीक है। इसका इन डिस्टेंस 40, पिच डिस्टेंस 60, ठीक है। और स्पेसिंग बिटवीन टू गॉज लाइन्स है 30 30 30 30 एंड एच डिस्टेंस 40। ओके नाउ सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए क्रिटिकल सेक्शंस बना लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि वैसा सेक्शन जिससे ये फेल हो सकता है। ये 1 1 एक ये सेक्शन होगा जिसका थ्रू ये फेल हो सकते हैं। 2 2 तीसरा सेक्शन ये 3 3, ठीक है। 1 1 सेक्शन में वी हैव 1 वोल्ट, 2 2 सेक्शन वी हैव 2 वोल्ट एंड 3 3 सेक्शन वी हैव 3 वोल्ट, ठीक है। तो फॉर अब क्या निकालना है मेरे को? तो इसका शेयर निकालना है। शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन शेयर, स्ट्रेंथ इन बियरिंग, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये निकालना है तीनों। तो फॉर नॉर्मल स्ट्रेंथ इन शेयर, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है? FUB डिवाइडेड बाई √3, ओके, ASB इंटू NSB प्लस ASN.NN, ओके। यहाँ पर मेरे को कोई रिडक्शन फैक्टर बोला नहीं है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ इट इज ASB इंटू NS ASN इंटू NN। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटरसेक्टिंग थ्रेड एंड बोल्ट मेरे को मालूम है नहीं, तो इसको हम 1 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 शेयर प्लेन बन रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 2 शेयर प्लेन है, एक और एक। तो मान लेंगे कि नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटरसेक्टिंग थ्रेड इज 1 एंड नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटरसेक्टिंग शेंक इज 1, ओके। तो ये हो जाना है FUB हमारे पास 400√3 since it is 4.6 grade, तो FUB will be 4 into 100, that is 400 ASB and given M20, therefore die of bolt is 20, तो 1 into pi by 4 into 20 square plus, ठीक है। ASN क्या लेते हैं? तो 0.78 टाइम्स pi by 4 into d square into 1, okay, 1 for ये, so this will be equal to 129,142.5 और बेटर टू से 129.142 किलो न्यूटन, इट इज इन न्यूटन, ओके। तो मेरे पास आ गया
एक सिंगल बोल्ट का नॉमिनल शियर आ गया 129.142 किलो न्यूटन, सिंगल बोल्ट का नॉमिनल शियर। सो डिज़ाइन शियर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 129/142 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू 103.314 किलो न्यूटन फॉर 1 बोल्ट डिज़ाइन शियर। इतना हो गया। फॉर 6 बोल्ट तो सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 6, so it is 619.884 kilonewton. Equation 1. Now strength of bolt in bearing, ठीक है। अब bearing में बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा। सो फॉर बोल्ट इन bearing we have NPB is equal to 2.5 kb multiplied by T multiplied by FU, okay, where kb is lesser from this value, P by 3D naught minus 0.25 and FU B by FU and 1, okay. So for E by 3D naught we have E is 40 by 3, it is 0.61, okay, and P by 3D naught is 0.659 and both these are will be more than this value, okay. सो हम लोग यूज़ करेंगे के बी इज इक्वल टू 0.61। अब यहाँ पर के बी डिस्कस कर लिए, डी मालूम है मेरे को, ठीक है। टी अकॉर्डिंग टू आई एस कोड टी क्या होता है, तो इट इज़ द समेशन ऑफ कवर प्लेट, ठीक है, समेशन ऑफ कवर प्लेट्स। लेकिन इस केस में, अब इस केस में क्या है, दो जॉइंट ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। इधर बोल्टेड कनेक्शन है। अब क्या होगा कि जैसे इसमें इधर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और ये दोनों प्लेट में ऐसा लगेगा, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा जैसे हम पी फोर्स इधर लगा रहे हैं, तब इस फोर्स कैसे, कंप्रेसिव फोर्स का टेंडेंसी क्या होगा, इस तरफ जाना, और इस तरफ जाके क्या होगा, जैसे ये बोल्ट को मिलेगा तो बोल्ट से क्या होगा, इस प्लेट में ट्रांसफ़र होना चाहेगा, ठीक है। जो भी फोर्स यहाँ हम लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या होना चाहेगा, ट्रांसफ़र होना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी मेरा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगा, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10 mm है और ये 10 mm है, ये प्लेट है मेरा 16 mm, ओके। सो summation of both these plate will be 20 mm and this butt plate and this center plate, इसका थिकनेस मेरा 16 mm। तो यहाँ पर जो भी लेसर होगा, तो कम कौन सा है, 16 mm, तो हम लोग यहाँ पर t इज इक्वल टू 16 लेंगे। सो इसको आगे देखना, देखिए हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो स्टैगर्ड और डायमंड के केस में, डायमंड और स्टैगर्ड के केस में हम क्या लेंगे, जो मेरे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट रहेगा,
ठीक है, समेशन ऑफ बोथ दीज कवरिंग प्लेट और ये दिस वन, ये दोनों में जो मेरा कम रहेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, अब एक और केस है यहाँ, क्या केस है, 1 2 3 1 2 1, ये मेरा एज डिस्टेंस है 40, ये 60, ये 60 और ये 40। अब जैसे क्या है, हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एज डिस्टेंस 40, लेकिन ये फॉर सेक्शन 1 1, फॉर सेक्शन 1 1, फॉर सेक्शन, दिस इज सेक्शन 2 2 और ये सेक्शन 3 3। ठीक है, 2 2 सेक्शन के लिए एज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इससे लाइन से यहाँ का डिस्टेंस, तो इट विल बी 40 + 60। तो अगर अब हम इसके लिए के बी निकालना चाहें तो E/3D0 P/3D0 - 0.25, तो E कितना हो जाएगा मेरा, 60 + 40 100 डिवाइडेड बाई 3 × 22, तो ये मोर देन 1 है, इसलिए नॉट परमिसिबल। तो उस केस में हम किसको कंसिडर करेंगे, तो P/3D0। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं फॉर K11 सेक्शन, sorry, KB for 1 1 section is 0.61 and KB for 2 2 and 3 3 section it will be 0.659। ओके, अब यहाँ पर फिर वो केस आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 1 सेक्शन में सिर्फ 1 वोल्ट है और बाकी के लिए 5 वोल्ट है, तो इसका स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, तो इसका स्ट्रेंथ अब निकलेगा, so VNPB 2.5 KB 1 1 section plus multiplied by D into T into FU plus 2.5 KB। अब 2 2 सेक्शन और 3 3 सेक्शन के लिए मेरा सेम है, तो यहाँ 2 2 3 3 इंटू D इंटू T इंटू FU। अब इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोल्ट्स 5, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1। सो क्या हो जाना है, अब 2.5 इंटू KB1 is 0.61 into 20 into 60, FU is 410 multiplied by 1 plus 5 into 2.5 KB 0.659 20 into 16 into 410 in, okay, so it will be 1280840 Newton equal to 1280.84 किलो न्यूटन। ये मेरा है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ 6 वोल्ट इन बेयरिंग। अब इसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ 1280.84 बटा 1.25 इज इक्वल टू 10.67 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब स्ट्रेंथ इन शेयर था 619.884 किलो न्यूटन। ठीक है, पहले जो निकाले, और अभी आया 1024। दोनों में से कम कौन सा है, तो जो भी कम होगा वो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगा। तो ये मेरा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और कितना बोल्ट, तो 6 बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ 6 बोल्ट। एंड और क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट, ये कितना है 103.314। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 6 से भागा कर देना है, 1 का निकल गया। ओके, अब आगे, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, जब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास 3 क्रिटिकल सेक्शन है, तीनों क्रिटिकल सेक्शन के लिए अलग अलग मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना होगा। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन है, 1 1 2 2 1 1
2 एंड 3 तीनों के लिए अलग से निकालना होगा। तो फॉर सेक्शन 1 फॉर सेक्शन 1 ठीक है, 1 सेक्शन के लिए TDN is equal to 0.9 FM dot ANB divided by 1.25। ओके, सो ये हो जाएगा FN is sorry FU is 410, ANB is नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो अब नेट टेंसाइल एरिया क्या हो जाएगा, सो 200 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये हो गया 840,729.6 न्यूटन और 840.729 किलो न्यूटन। ठीक है, ये कैसे हुआ, इंटू 16। तो ये क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, ये मेरा प्लेट था 200 mm, इसमें एक होल है। ठीक है, तो डाया ऑफ क्लियर होल क्या था, तो 22, 20 + 2 इट इज़ 22। ठीक है, विथ थिकनेस, तो बचा क्या 200 माइनस 22 इंटू टी, थिकनेस ऑफ प्लेट, तो थिकनेस ऑफ प्लेट इज 16। ठीक है, हम लोग मिनिमम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 840.729। इसी तरह फॉर सेक्शन 2 सेक्शन के लिए। ठीक है, अब 2 सेक्शन के लिए फॉर सेक्शन 2 तो प्लेट में कैसा था, रिवेट अरेंजमेंट, सॉरी बोल्ट अरेंजमेंट। ठीक है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब जब हम 2 सेक्शन के लेंगे तो ये फेल करेगा। इसका मतलब क्या है कि पहले जो मेरा फोर्स था, ये बोल्ट जो था ये फेल कर चुका होगा, मतलब ये अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज कर चुका होगा, तभी 2 क्रिटिकल प्लेन मेरा बनेगा। ठीक है, मतलब 1 फेल कर चुका है तब 2 फेल कर रहा है। ठीक है, सो 2 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो TDN इज इक्वल टू 0.9 सेम फार्मूला इंटू 410, यहाँ पर 200 माइनस 2 इंटू 22, 2 वोल्ट है। ठीक है, इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस क्या, तो इस बोल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस बोल्ट का एक बोल्ट का वैल्यू क्या था, तो ये था 103,314 किलो न्यूटन, जो हमने निकाला था शेयर में। ठीक है, सो नाउ तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 840,133.2 न्यूटन और से 840,133 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सेम फॉर सेक्शन 3 अब 3 कब फिल करेगा, जब ये 3 से पहले जो भी सेक्शन है ये अपना बोल्ट वैल्यू अचीव कर चुका होगा, उससे ज़्यादा इस पर लोड पड़ रहा होगा। ठीक है, तो फॉर दिस 0.9 इंटू 410, 200 माइनस 3 इंटू 22 फॉर 3 वोल्ट इंटू 16 होल डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस 103,314 इंटू 3,
क्योंकि इससे पहले 3 बोल्ट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 942,850.8 किलो न्यूटन और से 942.85 किलो न्यूटन, और सॉरी न्यूटन एंड इन किलो न्यूटन, ठीक है। चलो, तो अब मेरे पास 3 वैल्यू आ गया। पहला वैल्यू क्या था? तो पहला वैल्यू था मेरे पास 840,730 न्यूटन। दूसरा क्या है? 840,133। और तीसरा क्या आ गया? 942,850। तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा है सेक्शन? ये 840,133। मतलब इसका क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया? सेक्शन 22। यहाँ से फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो अब इसको कंक्लूड किया जा सकता है। पहला था फॉर सेक्शन 11, ये क्या था? 840, दिस वन 730 न्यूटन। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज कितना हो जाएगा? 840,133 न्यूटन, दिस वन। एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज, ये कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज 619,886 न्यूटन, ठीक है। ये था फॉर होल फॉर 6 बोल्ट्स, ठीक है। तो अब हमको, मेरे को मालूम चल गया। अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। सो कभी भी अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले मेरा क्या फेल करेगा? बोल्ट फेल करेगा, तब मेरा प्लेट फेल होगा, ठीक है। सो परमिसिबल फोर्स एट वर्किंग कंडीशन क्या हो जाएगा? 619,886 होल डिवाइडेड बाई 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया 413.257, ठीक है। अब क्या हो गया? अब क्या निकालेंगे? डिज़ाइन, ओके, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। अब क्या निकालना मेरे को? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए? तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दिस वन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो गया? 250, सिंस हम लोग FE 410 यूज कर रहे हैं, इंटू 200 थिकनेस, सॉरी विथ एंड 16 थिकनेस, होल डिवाइडेड बाई 1.1। सो इट इज 727272 न्यूटन। सो एफिशिएंसी इटाइज क्या हो जाएगा? 619,886 डिवाइडेड बाई 727272। So 619, 6 divided by 727272. It is 85.23 into 100. So it is 85.23. Therefore, the joint is this much efficient. Okay. So that's all for this session. Okay, guys, stay safe, stay inside in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.